रात के अंधेरे में बारूद की भीषण बारिश और दिन के उजाले में कूटनीति का पाखंड। आखिर क्या है दुनिया के इस सर्वघोषित चौधरी का असली खेल? एक तरफ ट्रंप साहब ईरान के सामने बातचीत का दाना डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार 5 रातों से उनके लड़ाकू विमान ईरान के सीने पर आग बरसा रहे हैं। लेकिन कहानी में असली बारूद तब फटा जब खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ही अपने सबसे करीबी यार इजराइल के साजिशकर्ताओं को सरेआम कैमरे पर भाड़ में जाओ कह दिया। महाशक्ति के इस दोहरे चेहरे, अपनों की पीठ में छुरा खोपने वाली साजिशों और इस अंतहीन युद्ध की सनक के बीच अब एक बहुत बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है कि क्या ट्रंप का ये शांति राग वाकई ही कोई सुलह की कोशिश है, या फिर ये पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर विनाश के एक नए और बेहद खौफनाक महायुद्ध की पटकथा लिखने की तैयारी है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का बेहद खास शो विश्व युद्ध। दुनिया के सर्वघोषित चौधरी अमेरिका का असली चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। एक तरफ शांति की मीठी मीठी बातें और दूसरी तरफ बारूद की बरसात। इसे कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत के रास्ते खुले होने का ऐसा ढोंग रचाया जो उनकी चालबाजी को साफ बयां करता है। व्हाइट हाउस से शांति के जो राग अलापे जा रहे हैं वो दरअसल उनकी कमजोरी और दोहरे रवैये का जीता जागता सबूत है। महाशक्ति होने का दम्भ भरने वाले अमेरिका एक तरफ बातचीत की मेज सजाने का नाटक कर रहा है, तो दूसरी तरफ चुपके से हमले की तैयारी में जुटा है, क्योंकि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। और ट्रंप प्रशासन इस कहावत को पूरी तरीके से सच साबित कर रहा है। अमेरिकी कूटनीति का ये दोहरा मापदंड पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। शांति का मसीहा बनने का नाटक करने वाले ट्रंप आखिर किसे बेवकूफ बना रहे हैं? जब आपके इरादे साफ नहीं है तो बातचीत का ये पाखंड सिर्फ और सिर्फ इतनी नाकामियों पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश लग रहा है। अमेरिकी सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है, देखा जा रहा है। तेहरान को आंखें दिखाने वाले ट्रंप साहब अब अचानक बातचीत की भाषा बोलने लगे हैं, लेकिन ये उनकी कोई दरिया दिली नहीं बल्कि उनकी खुद की बिछाई हुई बिसात पे फंसने की छटपटाहट है। व्हाइट हाउस का ये कहना है कि वे तनाव के बावजूद बातचीत कर रहे हैं, किसी मजाक से कम नहीं है। एक तरफ तो आप मिसाइलें दागते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे दरवाजे खुले। ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाल ही में दिसंबर 2024 से ईरान की हिरासत में बंद एक अमेरिकी नागरिक की रिहाई पर ट्रंप ने तेहरान को धन्यवाद दिया था। इस धन्यवाद के पीछे छिपी कूटनीति अब सामने आ रही है, जहां रिहाई का एहसान मानने के तुरंत बाद अमेरिका ने फिर से अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। अमेरिका के इस तथाकथित कूटनीतिक की शुरुआत के पीछे जो घमंड और चालाकी छिपी है उसने दुनिया को बाखूबी समझा दिया। धन्यवाद के नाम पर एक हाथ आगे बढ़ाना और दूसरे हाथ में हथियार छुपाए रखना ही अमेरिकी कूटनीति की पुरानी फितरत रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के बयानों को देख लिया जाए तो सीधे तौर पर धमकियों से भरे लगते हैं। उनका कहना है कि अगर ईरान अपनी बात से मुकरेगा तो ट्रंप उन्हें जवाब दे ठहराएंगे, लेकिन क्या खुद अमेरिका अपनी हरकतों के लिए कभी जवाबदेह होगा? कैरोलिन लेविट ने बड़े गर्व से कहा कि ट्रंप हमेशा कूटनीति के लिए तैयार हैं और ईरान ने खुद डील करने की इच्छा जताई है। इस दावे में कितनी सच्चाई है और कितना प्रोपेगेंडा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अमेरिका का ये आत्ममुग्ध रवैया वाकई ही हैरान करने वाला है। व्हाइट हाउस का ये कहना है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके गंभीर नतीजे भुगतने ही होंगे। सीधे सीधे युद्ध की आग में घी डालने जैसा है। शांति की आड़ में ऐसी खुली धमकियां देना अमेरिका की पुरानी आदत रही है। जून में जिस सीज फायर समझौते को लेकर बड़ी बड़ी बातें करी जा रही थी, आज उसी समझौते पर
संकट के काले बादल मंडराने लगे हैं। इस संकट को पैदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका है, जिसने शांति की हर कोशिश को पलीता लगाने का काम किया है। अमेरिका ने बीते कुछ दिनों में लगातार हॉर्मुज डलडमरू मध्य के आसपास के ईरानी द्वीपों को निशाना बनाया है। अपनी ताकत के नशे में चूर ट्रंप साहब लगातार इन क्षेत्रों पर हवाई हमले कर रहे हैं और फिर भी शांति का राग अलाप रहे हैं। ट्रंप साहब की तानाशाही की हद तो देखिए, वो अब सरेआम ब्लैकमेलिंग पर उतरा है। ट्रंप ने साफ धमकी दी है कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं लौटता है तो वो उनके पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाकर अपने हमलों का दायरा और बढ़ा देंगे और ज्यादा कर देंगे। बुनियादी ढांचों को तबाह करने की ये धमकी दर्शाती है कि अमेरिका किसी भी हद तक जा चुका है, वो गिर चुका है। बातचीत के रास्ते खुले होने की बात करना सिर्फ एक मुखौटा है, जिससे पीछे केवल तबाही और बर्बादी का खौफनाक मंजर छिपा है। एक तरफ व्हाइट हाउस शांति का झूठा ढोल पीट रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने गुरुवार को लगातार 5वीं रात ईरान के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले जारी कर दिए। इस कृत्य के बाद अमेरिका का शांति प्रिय होने का ढोंग पूरी तरीके से हवा में उड़ चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने गर्व से अपनी इस आक्रामकता की जानकारी दी कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू के आसपास स्थित केशवम द्वीप और बंदर अब्बास के पास भीषण बमबारी की है। रात के अंधेरे में किए गए हमले अमेरिका की कायरता और आक्रामक नीति को दर्शाते हैं। बंदर अब्बास में ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह और उसकी नौसेना तथा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के बेहद महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। इन रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर अमेरिका आखिर किस तरह की शांति स्थापित करना चाहता है, ये समझ से परे है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य आज इस पूरी जंग का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले इस रास्ते को अमेरिका अपनी जागीर समझने की भूल कर रहा है। जून में जब अमेरिका और ईरान का समझौता हुआ था, तब इस जल मार्ग को खोला गया था, लेकिन अमेरिका की लगातार बढ़ती बदतमीजी और आक्रामकता को देखते हुए तेहरान ने इसे फिर से बंद कर दिया और साफ कहा कि जब तक अमेरिकी गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी, ये रास्ता बंद ही रहेगा। इसके जवाब में अमेरिका ने भी अपनी चीर परिचित हेगड़ी दिखाते हुए ईरान के बंदरगाहों को फिर से आर्थिक नाकेबंदी कर दी। खुद को बातचीत का पक्षधर बताने वाला अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों और नाकेबंदी के जरिए ईरान का गला घोटने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे विवाद के बीच पाकिस्तान की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। पाकिस्तान के विदेश कार्यकर्ता ने कहा है कि इस्लामाबाद सभी पक्षों को तकनीकी स्तर की बातचीत फिर से शुरू करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा है, लेकिन ये वही पाकिस्तान है जो खुद के आतंकवाद को खत्म नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ पे सीजफायर और समझौते की बात के लिए दोनों देशों यानी ईरान और अमेरिका को प्रेरित कर रहा है। अपना पीओके संभाल नहीं पा रहा, लेकिन ईरान अमेरिका का युद्ध सुलझाने में लगा है भिखारी पाकिस्तान। ये बातचीत उसी समझौते यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत तय हुई थी, जिसमें पिछले महीने पाकिस्तान ने मध्यस्तर की भूमिका निभाई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस समझौते का सम्मान करने की नीयत रखता भी है या नहीं। इस युद्ध के बीच अमेरिकी राजनीति और उनके घर के अंदर का कलह भी अब पूरी तरीके से चौराहे पर आ चुका है। अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐसा बयान दिया जिसने इजराइल और अमेरिका के रिश्तों की कलाई खोलकर रख दी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने इजरायली सोशल मीडिया अभियान चलाने वालों को सरेआम भाड़ में जाओ कह दिया। ये तीखी टिप्पणी साबित करती है कि पर्दे के पीछे अमेरिका और इजराइल के बीच कितनी गहरी खटपट चल रही है। वेंस ने आरोप लगाया है कि इजरायली सोशल मीडिया अभियान का एकमात्र मकसद है वो है अमेरिका ईरान शांति समझौते को बदनाम करना और दोनों देशों के बीच हो रही कूटनीतिक कोशिशों में रोड़े अटकाना, जो कि सही भी है, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि युद्ध असल में ईरान और इजराइल का था। इजराइल ने यानी नेतन्याहू ने ट्रंप के अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने ट्रंप को भड़काया, ट्रंप को अपने साथ लिया, हमले करा दिए। हमले कराने के बाद अब जब समझौते की मेज पर दोनों देश आना चाहते हैं यानी ईरान और अमेरिका आना चाहते हैं, तो इजराइल बार बार
इस बातचीत में रोड़े डाल रहा है और वो ये कह रहा है कि हमारी दोस्ती, ट्रंप और मेरी दोस्ती एक जगह है, लेकिन ईरान से मेरी दुश्मनी खत्म नहीं हुई है और मैं लगातार हमले करूंगा। इसलिए जेडी वेंस का गुस्सा भड़क गया। मीडिया से एक 3 घंटे की लंबी बातचीत के दौरान वेंस ने इजराइल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इजराइल के कुछ लोग किसी निश्चित रणनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के बजाय इस युद्ध को अनंत काल तक खींचना चाहते हैं। वेंस ने खुलकर कहा कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है कि इजराइल के कुछ लोग अमेरिकी जनमत को प्रभावित करने की साजिश रच रहे हैं ताकि अमेरिकी जनता भी इस अंतहीन युद्ध का समर्थन करने के लिए मजबूर हो जाए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का यह कबूलनामा दिखाता है कि कैसे विदेशी ताकतें अमेरिकी लोकतंत्र और वहां के जनमत को अपने इशारों पर नचाती हैं। खुद को सबसे बड़ा मजबूत लोकतंत्र कहने वाला अमेरिका आज विदेशी साजिशों का शिकार बन खड़ा हुआ है। वेंस ने खुलासा किया है कि इजरायली सरकार के करीबी लोगों ने खुद उनके खिलाफ एक बड़ा दुष्प्रचार अभियान चलाया क्योंकि वो राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा तय किए गए लक्ष्यों के मुताबिक ईरान के साथ शांति समझौते की कोशिश कर रहे हैं। इस साजिश के तहत पत्रकारों को चुनिंदा जानकारियां लीक की गई और सोशल मीडिया पर वेंस के खिलाफ सुनियोजित हमले किए गए ताकि शांति की किसी भी कोशिश को पूरी तरीके से नाकाम किया जा सके। वेंस ने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि इन साजिशकर्ताओं को दोबारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि चाहे वो जो भी कर लें वो भाड़ में जाए, लेकिन ये वही करते रहेंगे जो अमेरिकी जनता के हित में सबसे सही और जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने हालिया मीडिया रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया जिनमें यह खुलासा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप के अभियान के एक पूर्व अधिकारी को इजरायली सरकार से जुड़े लोगों से मोटी रकम मिली थी ताकि वो वेंस के ईरान समर्थन रुख पर कीचड़ उछाल सके। पैसों के दम पर अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों को खरीदने का यह खेल कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार सरकार के शीर्ष स्तर के इस सच को स्वीकार किया जाना अमेरिका की खोखली व्यवस्था को पूरी तरीके से उजागर कर रहा है। हालिया वेंस ने भी कहा कि उन्हें अमेरिकी सरकार के भीतर होने वाली आलोचनाओं या वॉशिंगटन को प्रभावित करने की विदेशी सरकारी कोशिशों से कोई परहेज नहीं है क्योंकि इजराइल समेत कई अन्य देश भी ऐसा करते आए हैं, लेकिन उनका असली दर्द तब छलक रहा है जब उन्होंने कहा कि उन्हें बुरा तब लगा कि जब खुद अमेरिकी नागरिक इन बाहरी प्रभावों के दबाव में आकर अपने देश के फैसलों को प्रभावित होने देते हैं। जेडी वेंस की ये टिप्पणियां इजरायली अधिकारियों की अब तक की सबसे तीखी और सार्वजनिक आलोचना मानी जा रही है। उन्होंने पिछले महीने तेहरान के साथ अमेरिकी कूटनीति का विरोध करने वाले इजरायली मंत्रियों को भी आड़े हाथों लिया। वेंस ने तंज कसते हुए कहा कि अगर वो इजरायली कैबिनेट के सदस्य होते तो दुनिया में बचे अपने एकमात्र सबसे मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी अमेरिका पर इस तरह के घटिया हमले कभी नहीं करते। कुल मिलाकर अमेरिका की कूटनीति इस वक्त पूरी तरीके से डगमगा चुकी है। एक तरफ खुद के सहयोगी देश उनकी पीठ में छुरा खोप रहे हैं तो दूसरी तरफ अपनी झूठी साख बचाने के लिए ईरान पर मिसाइलें बरसा रहा है अमेरिका। ट्रंप प्रशासन का ये दोहरा खेल अब और ज्यादा दिनों तक चलने वाला है नहीं। जब आपके अपने ही घर में फूट पड़ी हो और सहयोगी देश भी आपकी जड़ों को काटने में लगे हों तो दूसरों पर धौंस जमाने की कोशिश बेहद हस्तापद लगने लगती है। शांति की आड़ में युद्ध का ये घिनौना खेल बंद होना चाहिए। देखना होगा कि अपनी आंतरिक कलह और दोहरी नीति के जाल में फंसा अमेरिका क्या वाकई ईरान के साथ बातचीत की मेज पर लौट पाता है या फिर उसका ये घमंड उसे एक और विनाशकारी युद्ध की ओर ले जाता है। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा बेहद खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।